प्यारे बच्चों, आज हम सरदार पटेल इंटर कॉलेज J2 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको शांत रस के विषय में आपको अवगत कराएंगे। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या बताया? निर्वेद। परिभाषा है, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रसरूप में परिणित होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। भाव ये है कि जब संसार की निसारता, नश्वरता को देखकर मन में जब वैराग उत्पन्न होता है तो यही वैराग यानी निर्वेद शांत रस की निष्पत्ति कराता है। एक बार परिभाषा पुनः देखें कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। परिभाषा, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रसरूप में परिणित होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। भाव ये है कि जब संसार की निसारता, सारहीनता, नश्वरता कि हर व्यक्ति नश्वर है, इसे देखकर मन में जब वैराग उत्पन्न होता है तो यही वैराग निर्वेद शांत रस की निष्पत्ति कराता है। उदाहरण देखें, दो उदाहरण हमने लिखे हैं। आप पहला देखें कि मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिना से जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिना से जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ये कबीर के माध्यम से है। संसारी मनुष्यों को शिक्षा दी कि हे मन, मूर्ख मन, ये शरीर कागज का पुतला है। बूंद लगने पर जैसे कागज नष्ट हो जाता है, ऐसे समय आने पर ये शरीर नष्ट हो जाता है। तो दुनिया के धन दौलत देखकर तो इतना गर्व, घमंड और अभिमान क्यों कर रहा है। इस उदाहरण के द्वारा हमें निर्वेद स्थायी भाव की अनुभूति होती है, इसलिए शांत रस है। दूसरा उदाहरण हमने तुलसीदास जी का दिया है कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भगवान श्री राम की विनती करते हुए लिखा कि अवला नशानी अवला नशई हो, अवला नशानी अवला नशई हो, राम कृपा भवनी से रानी, जागे फिर न दसई हो, अवला नशानी अवला नशई हो, राम कृपा भवनी से रानी, जागे फिर न दसई हो। भाई है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, अब तक का समय हमारा माया मोह के आवरण से ढका हुआ था और अब तक का समय व्यर्थ में नष्ट हो गया। मैंने आपकी भक्ति नहीं कर पाई। अब मुझे आपकी भक्ति मिल गई है तो आपकी कृपा से जो ये संसारिक काली रात्रि अंधेरा में जो हमारे ऊपर छाया हुआ था अज्ञानता का, वो मिट गया है। अब मैं जाग गया हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए मैं उस अज्ञानता रूपी रात्रि में फिर मैं अपने को नहीं फंसाऊंगा। बेटा पुनः देखें कि स्पष्टीकरण
आलम्बन ईश्वर चिंतन, भगवान का चिंतन करना, संसार की असारता, ये संसार सारहीन है, नाशवान है। आश्रय कोई ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन, सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन पाठन आदि। एक बार फिर आप शॉर्टकट में देख लें, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रसरूप में परिणित होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। भाव ये है, जब संसार की विशालता नश्वरता को देखकर मन में वैराग उत्पन्न होता है तो यही वैराग निर्वेद नामक स्थायी भाव बनकर शांत रस की निष्पत्ति कराता है। उदाहरण कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनश जाए छिन में, गर्भ करे टिलकना, अवला न सानी अवला न संयो, राम कृपा भव निशा शिरानी जागे करना। स्पष्टीकरण में आलम्बन ईश्वर चिंतन, संसार की असारता, आश्रय ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन, सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन पाठन आदि। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है। आप फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऋषि को बुला लो भैया, और ऋषि